गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित सोम प्रभम पाठ का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी सोम प्रभम पाठ का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया गया था। उसका कुछ भाग अवशेष रह गया था, जो इस प्रकार है। वस्तुतः इस पाठ के अंतर्गत दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का वर्णन किया गया है। जब विमला के सास और ससुर उसे खींचते हुए रसोई घर में ले जाते हैं, उसे दंड देने के ख्याल से, उसे मारने के नियति से, तो उसी समय नेपथ्य से यह गीत का उद्गार होता है, जो श्लोक के माध्यम से इस प्रकार है। श्लोक है, छने छने प्रवर्धते धनाय हिंसता खलैर्विलोप्यते अति निर्दयम् च जंतुभिर्मनुष्यता विभाजितम जगद्विधा निहन्यते च घातकैर् अतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। यहाँ इस श्लोक का शब्दार्थ भी है और उसके नीचे भी कुछ गद्यांश हैं जिनका शब्दार्थ इस प्रकार है। प्रवर्धते मतलब बढ़ रहा है, खलय मतलब दुष्टों के द्वारा, विलोप्यते विलुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, अति निर्दयम अति निर्दयता पूर्वक, साधुता मतलब सजनता, नयत मतलब ले जाओ, महानशम रसोई घर, प्रधावंती दौड़ती हुई, एस्नुषा कहते हैं पुत्र वधु को, रुग्ना मतलब बीमार, निष्क्रामती बाहर निकल जाती है, आत्म त्राणाय अपनी रक्षा के लिए, सप्राण प्रणम पूरी ताकत से, प्रयतते प्रयत्न करती है, निर्दिशन संकेत करते हुए। इस श्लोक के शब्दार्थ के साथ साथ उसके नीचे जो गद्यांश है उसका भी शब्दार्थ यहां लिख दिया गया है। अब इस श्लोक का अन्वय है कि छने छने धनाय हिंसता प्रवर्धते खलय अति निर्दयम जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते घातकय जगद द्विधा विभाजितम च निहन्यते साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगतास्ति। इस प्रकार इस श्लोक का एक अन्वय हुआ। अब इसका अर्थ पर विचार करेंगे। कहता है कि छने छने धनाय हिंसता प्रवर्धते, क्षण क्षण यानी पल पल धन के लिए हिंसा बढ़ती जा रही है, यानी धन के लिए हिंसा होती है, धन के लिए हिंसा हो रही है। छने छने धनाय हिंसता प्रवर्धते, क्षण क्षण धन के लिए, पल पल धन के लिए हिंसा होती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है। और क्या हो रहा है कि खलय अति निर्दयम जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते, खलय दुष्टों के द्वारा अति निर्दयता पूर्वक मनुष्यता तो विलुप्त होती ही जा रही है।
मानी कहने का मतलब हुआ कि लोगों में मनुष्यता का जो भाव होना चाहिए वह मनुष्यता का भाव लोगों में विलुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। लोगों में मनुष्यता का भाव है ही नहीं। घातक जगद्विघा विभाजितम च निहन्यते साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगतास्ति। घातक घातकों के द्वारा संसार, घातकों के द्वारा संसार का विभाजितम, विभाजन किया जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं वे तो संसार का विभाजन भी कर रहे हैं और निहन्यते, और उसको समाप्त करने पर भी लगे हुए हैं। संसार को का विभाजन और संसार यानी लोगों को नष्ट करने में भी लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? तो घातक है, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट विचार वाले हैं, जो दुराचारी हैं। जो दुराचारी हैं वे संसार के विभाजन और उसको समाप्त करने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए हैं। साधुता मनुष्यता अतीव दैन्यम आगतास्ति। सजनता और मनुष्यता तो दीनता, कहता कि सजनता और मनुष्यता तो दीन भाव से ग्रसित हो गया है। यानी लोगों में जो सजनता होना चाहिए और लोगों में जो मनुष्यता होना चाहिए वह बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लोगों में न तो मनुष्यता है और न लोगों में सजनता है, उनका अभाव हो गया है। यानी श्लोक के माध्यम से कहा गया कि क्षण क्षण धन के लिए हिंसा होती जा रही है। दुष्टों के द्वारा अति निर्दयता पूर्वक मनुष्यता तो समाप्त होती ही जा रही है, जैसा दिखाई दे रहा है। घातक जो दुष्ट विचार वाले हैं संसार के विभाजन और नष्ट करने में लगे हुए हैं। सजनता और मनुष्यता तो कोसों दूर चला गया है। लोगों के बीच जो सजनता होना चाहिए और मनुष्यता होना चाहिए वह बिल्कुल दीन भाव से ग्रसित हो चुका है, वह समाप्त हो चुका है। यह रहा इस श्लोक का अन्वय और श्लोक का अर्थ। अब नीचे का गद्यांश है जो इस प्रकार है। नीचे का जो गद्यांश है जो इस प्रकार, विमला अस्ति व चित्तकारः पुरुष निरीक्षकेन सह स्वं प्रभा प्रविशति। विमला को जब उसके सास और ससुर खींच करके और रसोई घर में ले जाते हैं उसको मारने के ख्याल से, तो वह जोर से चित्कार करते, जोर से आवाज लगाती है। तभी पुरुष निरीक्षकेन सह स्वं प्रभा प्रविशति, उसी समय स्वं प्रभा पुलिस निरीक्षक के साथ प्रवेश करती है। पुलिस बल के साथ उनका प्रवेश होता है। स्वं प्रभा कौन थी? तो स्वं प्रभा विमला की पुत्री। पुरुष निरीक्षिका, पुलिस अधिकारी जो है उपश्रित्य उनके पास जाता है और कहता है कि हे किम क्रियते किम प्रचलयत्र मुंचत एनाम। किम क्रियते, यह तुम लोग क्या कर रहे हो, यह क्या प्रचलन है। मुंचत एनाम, इसे तुम लोग छोड़ दो। श्वश्रु सास कहती है संभ्रमम महाभाग न किम अत्यहितम। सास कहती है कि हे महाभाग, हे महाशय, हम लोग इसका कुछ अहित नहीं कर रहे हैं। इयमास्माकं साध्वी अस्नुषा रुग्ना वर्तते। यह हम लोगों के सती साध्वी वधु
यह हम लोगों का सती साध्वी वधु है, रुग्ना वर्तते, जो कि बीमार है। एनाम उपचाराम, इसका हम लोग उपचार कर रहे हैं, इसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। निरीक्षक कहते हैं, अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहते हैं, उपचार के लिए थे, उपचार कर रहे हो। यूयोर उपचार महं करिष्यते, तुम दोनों इसके उपचार कर रहे हो, इलाज कर रहे हो। सर्वमहं जानामि, मैं सब कुछ जान रहा हूं। सोम प्रभम निर्दिश्य, सोम प्रभा को निर्दिष्ट करके, सोम प्रभा की ओर दे करके कहता है वह अधिकारी कि सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, इस बालिका के द्वारा मुझे तो सब कुछ ज्ञात हो गया है, इस बालिका के द्वारा मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य पुत्री त्वं कथम त्वमीह। विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, विमला जो है कष्ट के साथ आंखों में आंसू ली हुई सोम प्रभा के पास जाती है, उसे आलिंगन करती है, कहती है पुत्री त्वं कथम त्वमीह, पुत्री तुम, और यहां कैसे? सोम प्रभा कहती है अम्ब मम उपानहो त्रुटितो पुस्तक मंजूषा च त्रुटितेति अध्यापिका माम कक्षायाः निष्कासितवती। सोम प्रभा कहते हैं मां मम उपानहो त्रुटितो, हमारे जूते जो हैं वह टूट चुके हैं। पुस्तक मंजूषा च त्रुटेति, और पुस्तक मंजूषा, पुस्तक का ये जो मंजूषा है, यह जो बक्सा है, पुस्तक रखने का ये जो बक्स है वह भी टूट चुकी है। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, इस कारण से हमारी अध्यापिका जो थी वह कक्षा से बाहर निकाल दी। त्वया उक्तमासीत् विद्यालयात् गृहमेव अविलंबम आगतव्यम। त्वया उक्तमासीत्, तुम ही तो मुझे कहती थी कि विद्यालय से घर अविलंब आ जाना चाहिए, विद्यालय से घर आने में देर नहीं करना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए। अतो अहम गृहमागता, इसलिए मैं तो घर आ गई। रोदती, रोती हुई यह बात कहती है। विमला कहती है, विमला जो सोम प्रभा की मां है वह कहती है मां रोदी पुत्री, मत रो पुत्री, सर्व उत्पन्नम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा। सोम प्रभा कहती है कि अत्र आगत्य मया दृष्टम यत् पितामहः पितामही च त्वाम मारयत। अत्र आगत्य, जब मैं यहां आई तो मैंने देखा, कहती है कि मैंने देखी, क्या देखी कि पितामह पितामही, दादा और दादी दोनों तुझे मार रहे हैं। अतोहम धावम धावम अस्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ती हुई थाने चली गई। अस्थानकम, दौड़ती हुई मैं थाने में चली गई। पुरुष निरीक्षकाया मया निवेदितम, और यह जो पुलिस का जो अधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन किया, मैं उनसे सब सारी बात कही। विमला कहती है सवाष्पम सगदगदम कंठमालिंग्य सोम प्रभाम। विमला आंखों में आंसू ली हुई, उसकी आंखों में आंसू है, और कंठम आलिंग्य सोम प्रभाम, और अपनी पुत्री सोम प्रभा को गले लगा करके और कहती है कि त्वया अहम प्राता, तुमने तो मुझे बचा ली। महतः संकटात् त्वाम मामो उद्धृतवती, तो मुझे इस घोर संकट से मुझे उद्धार की है, इस घोर संकट से तुमने मुझे बचाई है। प्रियम कृतम त्वया में, तुमने तो जो भी कुछ किया
वह बहुत अच्छा किया, सराहनीय कार्य किया। अगर तुम इस प्रकार के कार्य नहीं करती तो न जाने मेरे साथ कौन सी स्थिति होती, हमारे हमारे साथ क्या बीतता, मेरे साथ लोग मेरे साथ कैसी बर्ताव करते। इसलिए तुम्हारा यह जो कार्य है, तुमने जो कार्य की है, यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। यानी इस पाठ के माध्यम से नाटककार का दहेज प्रथा के निंदनीय दहेज के कारण आज हमारे समाज में कौन कौन सी स्थिति परिस्थिति लोग उत्पन्न कर देते हैं, उसका इसमें मधुर वर्णन किया गया है। और बचाने वाले विमला की पुत्री जो सोमप्रभा है, उसके सराहनीय कार्य का मधुर वर्णन किया गया है। बस इतना ही।